नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 43 से आगे करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। करें कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 गुना हो जाती है। यानी कि जब एक चलती वस्तु की गति को दोगुना कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी का अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर झुक जाने का कारण क्या होता है? तो जड़त्व के कारण वो झुक जाते हैं। लेंस की क्षम शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की शक्ति का सही मात्रक होता है। अगला सवाल है, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मोमबत्ती के द्वारा। एक औसत शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो निर्वात में भी संचारित हो सकती है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसम के घटना के तरफ इंगित करता है? तो आंधी तूफान की तरफ। अगला है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि स्टील से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अगला है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो 88 दिन का होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन है? तो मैडम क्यूरी। अगला मॉडल सेट देखेंगे 44। करे कि जल में अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का प्रयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का लेप चढ़ाया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सिरका का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। भोपाल गैस स्रावी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का। हीरा के कठोरता का कारण क्या है? तो चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? तो यूरिया में। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल है, सोना का कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन द्वारा। तैल चित्र ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 45। करा के द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी तेल में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बोरियम। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान
6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। रबर को मजबूती प्रदान हेतु मिलाया जाता है सल्फर में। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एंटी फ्रीज यानी कि सोल्यूशन, एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकॉल है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बतावें? तो सोडियम थायोसल्फेट 1 माइक्रोन बराबर होता है, जो 0.001 मिलीमीटर। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो रोन्टेजन को। अगला मॉडल सेट अगला वीडियो में करेंगे। थैंक यू।